अब कोई नया नेता आएगा तो आने के बाद जब तक वो अपना कार्य नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा वो अच्छे हैं या बुरे हैं। काम की आपत्ति है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो कांग्रेस की। कोई चीज बनाते हैं तो सांचे में डालने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त तो चाहिए। अब ये तो आने पर पता चलेगा ना वो क्या करते हैं। इनको भी चांस दिया जाएगा, औरों को भी चांस दिया है। देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में यहाँ से कैंडिडेट हैं कांग्रेस के कन्हैया कुमार, जो नए कैंडिडेट बनाए गए हैं। बीजेपी से यहाँ 10 साल पहले से ही एक पुराना ही कैंडिडेट रखा है और बाकी सारी जगह कैंडिडेट को बदल दिया गया, लेकिन यहाँ पे मनोज तिवारी जी को रहने दिया गया। हम जनता से राय लेंगे। क्या लगता है, मनोज तिवारी ने बीते 10 सालों में काम किया है या नहीं किया है? क्या लगता है, पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी ने यहाँ काम किया है? सर अभी तक तो यहाँ पर कोई ये तो काम तो एक बहुत दूर की बात है। यहाँ तक तो वो आए भी नहीं है कभी। कभी यहाँ जनता से ये भी नहीं पूछा उन्होंने कि आप ये बताइए कि यहाँ पर कोई काम हमारे होते हुए कोई खराब हुआ है या होना है। कभी ऐसा पूछा ही नहीं सर उन्होंने जी। तो बताइए, अब कोई नया नेता आएगा तो आने के बाद जब तक वो अपना कार्य नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा वो अच्छे हैं या बुरे हैं। वो तो संसद बने हुए हैं ना, संसद में आए हुए हैं, तो उनको तो ये चाहिए कि पूछें। कम से कम अपने एरिया में जाके देखे तो सही क्या दिक्कतें हैं। मसलन यहाँ पे कोई जो ना यहाँ सफाई विभाग का काम है, आप अपने चौधरी साहब हैं, वो अपने इलाके के अंदर देखते हैं, भालते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या क्या आप कर रहे हो। तो ये आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, उन्होंने देखा है, भाला है, उन्होंने किया भी है काम यहाँ पे और कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। तो जब तक कोई आएगा नहीं तो हम लोगों को क्या पता चलेगा हमारे क्या दर्द हो रहा है, क्या परेशानी बीत रही है हम पे है। तो बस यही है, किसी भी पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, चाहे आम आदमी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सिर्फ अपने देश का विकास होना चाहिए। हाँ ये है। अच्छा, बीते 10 सालों में आपने मोदी जी का कार्यकाल देखा, कैसा लगा? कुछ विकास हुआ है देश में या फिर वही है जहां पहले था? जी, अभी तक तो कुछ नहीं। ये समझिए कि हम तो ये समझ जब से इस कार्यकाल में जो ना आए हुए हैं हमारे मोदी जी सरकार, तो यहाँ पे अभी तक जो बूढ़े आदमी हैं 60 साल 70 साल, उनको अभी पेंशन तक का जो ना कोई। सरकार तो कह रही है कि हमने पेंशन दिया है। किसको दिया ये बताइए। यहाँ पे जब से वो आए, यहाँ पे जो कहते कहते जब यहाँ पे जिनको जी अभी कोई ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आए, अभी फार्म ही नहीं आए, तो बताइए पेंशन किसे मिली। जिनकी पुरानी है, जो इससे पहले इनसे पहले जो सरकार बनी हुई है, उनका उनका हुआ है, उनकी पेंशन आ रही है। बताइए कोई नया अगर फार्म भर के किसी को दिया गया। अब ये उम्रदार आदमी है खड़े हुए हैं हमारे, समझे, अगर इनसे पूछिए कि क्या आपका भी जो ना है फार्म भर के आपको पेंशन मिल रही है। मेरे कौन 63 साल की एज है, तो आप ही बताइए कि इसमें मुझे जो ना अभी तक कोई ऐसा लाभ नहीं है। मतलब जो भी मिला है पेंशन, वो कांग्रेस के ही टाइम पे मिला है। बीजेपी ने एक भी नया 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 पेंशन दिया ही नहीं। नहीं, किसी का नहीं है, किसी का नहीं। बताइए कोई सर्वे में बता दीजिए आप, अगर कोई सर्वे करके और उन्होंने दिया हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है बीजेपी से किसी भी तरह की, लेकिन काम की आपत्ति है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। काम सिर्फ ऊपर ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल पे काम, अगर निचली स्तर पे काम देखा जाए, गरीब जनता के लिए काम देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो वजह। अगर ऐसा हो तो हम किसी को क्यों कहेंगे, बुरा कहने का हमें कोई शौक नहीं है। ये चाहते हैं कि हम जो ना अच्छा काम करें, हम उनकी भी तारीफ करें। जब काम हुआ ही नहीं तो दो अब टर्म में देखिए- कैसे जीत गए ये देखिए- मनोज तिवारी जी? देखिए, आप ये जीते हैं वो ठीक है, उन्होंने किस तरह से जीते हैं इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस सरकार की आज हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये कांग्रेस की देन है। उसी की वजह से यहाँ लोग जो ना अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। गरीबों को जो ना जो भी उन्होंने दिया, जो रहने के लिए अपनी झोंपड़ी दी है, जो भी दिया है, ये उन्हीं की वजह। तो ये कांग्रेस की देन है जो आज यहाँ का इस सबसे ज़्यादा मेहनत जो है वो कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहाँ कन्हैया कुमार को टिकट दिया, क्या लगता है मुकाबला टक्कर का होगा या कोई आसानी से निकाल के ले जाएगा? ये साहब जिसके विषय में अभी तक पता नहीं, कभी वो आए नहीं है। नया कैंडिडेट है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नए हैं। अब देखिए, किसी भी कोई चीज़ बनाते हैं तो सांचे में डालने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त तो चाहिए। अब ये तो आने पर पता चलेगा ना वो क्या करते हैं। इस पद पे आने के बाद में ये पता चलेगा कि जनता को क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा। शहर का, देश का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, टूट गई है, उसकी जो ना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वहाँ से जो ना उन्होंने संस्था बनाई है गंगा विहार में, तो सारे लोग जा रहे हैं और जाके वहाँ से लाभ उठा रहे हैं। अभी तक वो ही नहीं काम हुआ है। लेकिन जनता ये भी कहती है कि आप बिहार से आए हुए लोग एक उसे टिकट दे रहे हैं, वो भी दिल्ली जैसे जगह पे, जो यहाँ का लोकल है, उसे आप टिकट क्यों नहीं देते? जो इस जगह को अच्छी से भली भांति जानते हो। अब जो नया आदमी आएगा उसे कुछ पता ही नहीं है एरिया के बारे में, कहाँ रोड, कौन सा रोड कहाँ निकलता है, क्या दिक्कतें हैं, उसे तो समझने में ही 5 साल लग जाएंगे। देखिए साहब, बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो ना हमारे मनोज तिवारी जी हैं,
आने मैंने आप अभी मैं पीछे ये कह चुका हूँ कि अगर मनोज तिवारी जी यहाँ पर आकर एक बार भी अगर वो जो ना ये पूछते कि भाई यहाँ की जनता का क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, तो उन्होंने कभी ऑफिस में बुलाया नहीं किसी को, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, सिर्फ, और फिर उसके बाद यहाँ दर्शन भी नहीं होते, 5 साल के लिए गायब। पता ही नहीं सब। दर्शन लेना हो तो अगले 5 साल का वेट कीजिए। बस सिर्फ टिकट तक जो जहाँ टिकट लेने की बात है बस वहीं तक की बात है, इसके आगे कुछ नहीं। क्या लगता है इसीलिए क्या दिल्ली में जितने भी सीटें हैं सबके कैंडिडेट बदल दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, सारे नए कैंडिडेट है, सिर्फ मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सारे नए कैंडिडेट। देखिए अब जो ये आएंगे, आने के बाद में ये जो ना ये देखते हैं कि हमारे इलाके से जो अपने कामयाब होकर जाएंगे, समझे, तो वो क्या करते हैं तभी बता सकते हैं। इससे पहले जो ना नहीं इनके विषय में कभी हमने जनता नए कैंडिडेट के सपोर्ट में है। हाँ बिल्कुल, एक चांस तो सभी को दिया जाएगा सर। हाँ, इनको भी चांस दिया जाएगा, औरों को भी चांस दिया है, देखते हैं जनता क्या फैसला करती है। उन्हें 2 चांस दे के देख लिया, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब इनको एक चांस देंगे, इनके बाद में पता चलेगा अब क्या होता है। अगर ये भी ना किया तो फिर बदल देंगे। फिर आगे के लिए सोचा जाएगा सर, आगे के लिए सोचेंगे। फिर अगर ये नहीं होंगे तो और जैसे लोहे के चने अब चबाए हैं और चबा लेंगे थोड़े से, इतने अपना जो ना हिसाब किताब खत्म हो जाएगा दुनिया से। जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो क्या देंगे, कोई और बताएगा, हमारे बाद में दूसरा जो इंटरव्यू देगा 5 साल के बाद में वो बताएगा फिर आगे क्या बीता। हमारा तो यहीं तक समाप्त हो गया। जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं अंकल बता रहे हैं कि जो मनोज तिवारी जी हैं पिछले 10 सालों में यहाँ दर्शन भी नहीं दिए, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वोट ले लिया, फिर उनके बाद तो वो 5 साल के लिए गायब। अगर मिलना है तो आप 5 साल बाद 5 साल का वेट कीजिए। और जनता यहाँ कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है। जो नए कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, उन्हें समर्थन दे रही है अपना कि नए कैंडिडेट को हम मौका देंगे, अगर काम उन्होंने भी अच्छा ना किया तो फिर 5 साल बाद उन्हें भी बदल देंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।